हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गॉड क्लासेस पर। तो बच्चों, आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, ये टॉपिक ऐसा है कि भाई आप लोग इसके बारे में बहुत अच्छे तरीके से जानते हो, आप लोग इसको यूज़ भी बहुत करते होंगे। आप नहीं करते होंगे, आपके पेरेंट्स करते होंगे, फ्रेंड्स करते होंगे, रिलेटिव्स करते होंगे, लेकिन डेफिनेटली करते होंगे। मैं कहूँ कि आज दुनिया में लगभग हर दूसरा तीसरा आदमी इस चीज़ को इस्तेमाल कर रहा है, मैं भी कर रहा हूँ। ठीक, क्या है चीज़ है ये? EMI। ठीक है, इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट। अब ये इसका मतलब क्या है? EMI का मतलब क्या है? अगर आप कोई भी चीज़ ले रहे हो आजकल, मतलब EMI का जाल इतना फैला हुआ है कि कोई भी चीज़ आप उठाते हो EMI पे मिल रही है। अब EMI पे क्या होता है, इजीली मिल जाती है, थोड़ा थोड़ा करके पेमेंट देनी पड़ती है, बंदा सोचता है भाई चलो भाई ले लेते हैं। ठीक है, अगर आप मार्केट में जा रहे हो 10,000 की चीज़ लेने, आपको कुछ 15,000 में थोड़ा सा कुछ और उससे अच्छा बेटर प्रोडक्ट दिखता है, चलो यार थोड़ी सी और EMI बढ़ जाएगी, 1,500 50 रुपये 100 रुपये और EMI बढ़ जाएगी, चलो अब ये वाला ले लेते हैं। तो EMI का जो नेटवर्क है या वो EMI का जाल है, इस समय आज के टाइम में मतलब इसने हर एक लगभग व्यक्ति को अपनी गिरफ्त में ले रखा है। तो अब ये चीज़ इतनी ज़्यादा चल रही है, तो इसके बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए कि EMI एक्चुअली में है क्या, कैसे कैलकुलेट करते हैं हम EMI। ठीक है, वो जो किस्त होती है, जैसे आप कोई फ़ोन लेने जाते हो, फटाफट दुकानदार कैलकुलेट करके बताता है कि भाई इतनी EMI आपको पड़ेगी सर। आप खुश हो जाते हो, चलो इतनी EMI देनी है, फ़ोन ले आए घर पे, या टीवी ले आए घर पे, या कोई और चीज़ लानी है वो ले आए घर पे। तो EMI का मतलब हो जाता है कि जो आपने चीज़ ली है उसकी कीमत आप दे रहे हो, साथ में उसका इंटरेस्ट भी दे रहे हो। ऐसा नहीं है कि जो बस आपने ले लिया, आपने जो भी कोई प्रोडक्ट है वो ले लिया, सिर्फ आपने उसकी किस्त देनी है, बस आप उसका इंटरेस्ट भी पे कर रहे हो। ठीक है, आजकल एक नई टर्म चल रही है 0% इंटरेस्ट। ठीक है, बहुत से फ़ोन आपको 0 इंटरेस्ट पर मिल जाते हैं, लेकिन उसमें भी जब आप बिल पेमेंट करते हो तो उस पर आपको टैक्स भी देना पड़ता है। तो वो इंटरेस्ट कई बार वहाँ पर आपको ऑलरेडी वो कट जाता है, डिस्काउंट में आपको मिल जाता है कई बार, वो एक अलग चीज़ है, लेकिन कई बार नहीं मिलता है। तो अब यहाँ पर EMI का मतलब तो आप समझ ही गए कि EMI क्या है, यहाँ पर मंथली अमाउंट है। ठीक, टुवार्ड्स द रीपेमेंट ऑफ लोन, यानी जो लोन आपने लिया है, जो आपने प्रोडक्ट लिया है, उसका जो पैसा है वो आप भर रहे हो। इन दिस वी हैव टू पे ऑफ द बोथ इंटरेस्ट एंड द प्रिंसिपल अमाउंट। तो इसके अंदर हम थोड़ा थोड़ा करके, इंटरेस्ट तो उस महीने का जाता ही जाता है पूरा, और जो उसके साथ साथ थोड़ा बहुत जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो भी चला जाता है। इस तरह से धीरे धीरे करके हमारा जो लोन है वो पूरा कवर हो जाता है। अब जब भी अब EMI हम निकालते हैं तो EMI के अंदर क्या क्या फैक्टर डिपेंड करते हैं कि आपने कितना लोन लिया है, अमाउंट कितना है उसका, उसके बाद उस पर इंटरेस्ट कितना लग रहा है। जितना इंटरेस्ट ज़्यादा होगा EMI आपकी उतनी ज़्यादा बनेगी, और टाइम पीरियड, कितने टाइम के लिए आपने लोन लिया है, जितना टाइम पीरियड होगा आपको टोटल इंटरेस्ट उतना ज़्यादा देना पड़ेगा। हालांकि जो आपका अमाउंट है EMI का वो कम हो जाएगा बिकॉज ऑफ टाइम स्पेन ज़्यादा हो गया, लेकिन इंटरेस्ट आपको अगर टोटल कैलकुलेट करोगे तो अगर टाइम ज़्यादा है तो इंटरेस्ट आपको ज़्यादा देना पड़ेगा। अगर आप एक मोबाइल लेते हो, उसकी EMI आप 3 महीने में भर देते हो तो उसका इंटरेस्ट कम लगेगा, और आप उसकी EMI 6 महीने या साल भर में जाते हो, टोटल इंटरेस्ट कैलकुलेट करोगे तो उस पर इंटरेस्ट ज़्यादा होगा। अब मेथड क्या होता है EMI कैलकुलेट करने का, आप EMI कैसे फाइंड कर सकते हो? इसके लिए 2 तरीके के मेथड होते हैं, फ्लैट रेट मेथड एंड रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। आजकल जो यूज़ करते हैं बैंक, जो ज़्यादातर यूज़ करते हैं, या जो आप लोन लेते हो वो रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड से लेते हो, लेकिन इसके बारे में हम बाद में डिटेल बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। आज हम बात करने वाले हैं फ्लैट रेट मेथड की, कि ये फ्लैट रेट मेथड क्या है। जैसा कि इसके नाम से आपको समझ में आ रहा है कि यहाँ पर जो भी आपका प्रिंसिपल अमाउंट है उस पर फ्लैट इंटरेस्ट लगता है, मतलब एक जैसा इंटरेस्ट लगता है। उसमें आपका जो प्रिंसिपल अमाउंट था स्टार्टिंग में, वही प्रिंसिपल अमाउंट आपका एंड तक चलेगा। तो अगर मैं दोनों से कंपेयर करूं तो इसमें आपको इंटरेस्ट ज़्यादा देना पड़ता है, इसमें कम देना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, रिड्यूसिंग बैलेंस हो रहा है। आपका जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो रिड्यूस होता रहता है धीरे धीरे, लेकिन यहाँ पर जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो आपका सेम रहता है। अगर आपने मान लो 10,000 का कोई फ़ोन लिया है, इस मेथड से और इस मेथड से, आपने 1 महीने बाद उसका इंटरेस्ट दे दिया। ठीक है, आपने 1 महीने बाद इंटरेस्ट दे दिया, उसका 10% के हिसाब से आपने इंटरेस्ट दे दिया, 100 रुपये इंटरेस्ट हो गया। 100 रुपये आपकी जो EMI बनेगी उसमें इंटरेस्ट तो होगा, साथ में कुछ प्रिंसिपल अमाउंट भी होगा, तो प्रिंसिपल अमाउंट भी यहाँ से आपका कम हो गया। अगली बार जब इंटरेस्ट लगेगा तो वो प्रिंसिपल अमाउंट कम होने के बाद लगेगा, लेकिन यहाँ पर आपके पास 10,000 का ही इंटरेस्ट आपको नेक्स्ट बार भी देना पड़ेगा। तो टोटल जो इंटरेस्ट होगा इसमें आपका ज़्यादा यूज़ होगा। ठीक है, इसमें कैसे निकालते हैं फ्लैट रेट मेथड के अंदर EMI हम कैसे कैलकुलेट करेंगे?
जो आपका लोन अमाउंट होगा, प्रिंसिपल अमाउंट, वो आपको लेना है। इन सारे डाटा की हेल्प से आपको इंटरेस्ट निकालना है, कितना इंटरेस्ट आपका आया, और उसको नंबर ऑफ टाइम पीरियड से डिवाइड कर देना है। सिंपल फार्मूला है, ठीक है। प्रिंसिपल अमाउंट प्लस में इंटरेस्ट गेन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टेन्योर या नंबर ऑफ ईयर्स या नंबर ऑफ मंथ, जो भी उसके अंदर दे रखा होगा उससे आप इसको डिवाइड कर दोगे तो आपके पास इसका इंटरेस्ट निकल जाएगा और EMI आपकी कैलकुलेट हो जाएगी। अब यहाँ पर जो क्वेश्चंस हम लेते हैं, जो क्वेश्चंस आपको दिए हुए हैं, एक्चुअली जो आपकी मेन बुक है उसके अंदर ये चैप्टर पहले स्किप कर रखा था, ये टॉपिक स्किप कर रखा था। तो बाद में जो सप्लीमेंट्री बुक आपके पास आई थी ML अग्रवाल की, उसके अंदर आपको इसके क्वेश्चन मिलेंगे सप्लीमेंट्री बुक के अंदर। तो इसके अंदर मैं क्वेश्चन ले रहा हूँ, ये एक्सरसाइज 1 है, पेज नंबर 114 पर 3 क्वेश्चन दे रखे हैं इसके, क्योंकि बहुत ज़्यादा ऐसा कुछ कॉम्प्लिकेटेड कंसेप्ट है नहीं, सिंपल सा कंसेप्ट है। तो आप यहाँ पर इन 2-3 क्वेश्चन की हेल्प से इनको समझ जाएंगे। तो इसमें आप क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। ये फर्स्ट क्वेश्चन आपको सप्लीमेंट्री एक्सरसाइज ML अग्रवाल में से हम ले रहे हैं, एक्सरसाइज नंबर 1 है, ठीक है। पेज नंबर आपको दिया हुआ है यहाँ पर 114, ये भी मैं मेंशन कर देता हूँ। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर कहता है राहुल बोरोड ₹1 लाख फ्रॉम ए कोऑपरेटिव सोसाइटी एट द रेट ऑफ 10% पर एनम फॉर 2 years, कैलकुलेट हिज EMI यूजिंग फ्लैट रेट मेथड। तो प्रिंसिपल अमाउंट कितना है यहाँ पर 1 लाख का है, ये प्रिंसिपल अमाउंट हो गया। आर आपको दे रखा है 10% पर एनम, लेकिन जो EMI है वो तो कैलकुलेट हो रही है मंथली, तो EMI मंथली कैलकुलेट हो रही है, तो आर के लिए आप 12 से वो डिवाइड कर दोगे। और जो टाइम है 2 साल का है, 1 साल के अंदर 12 किस्त भरी, यानी टोटल मिलाकर 24 इंस्टॉलमेंट आपने भरनी है। तो आप पहले इंटरेस्ट निकाल लो। इंटरेस्ट जब आप इसका कैलकुलेट करोगे तो क्योंकि फ्लैट रेट मेथड है तो सिंपल इंटरेस्ट वाला जो फार्मूला है उससे इंटरेस्ट निकाल लेंगे, क्योंकि प्रिंसिपल आपका चेंज नहीं हो रहा, ठीक है। 1 लाख इंटू में 10/12 इंटू में 24 डिवाइडेड बाय 100। तो यहाँ से ये 2 0 कैंसिल करो, इसको कैंसिल करो, 20,000 का आपके पास इंटरेस्ट आ गया। अब आपने EMI कैलकुलेट करनी है। EMI का फार्मूला क्या था हमारे पास, प्रिंसिपल प्लस में इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय टाइम। तो प्रिंसिपल हमारे पास 1 लाख है, इंटरेस्ट 20,000 है, तो टोटल मिलाकर बन गया 1 लाख प्लस में 20,000 डिवाइडेड बाय 24। तो 1,20,000 डिवाइडेड बाय 24, इससे इसको कैंसिल करेंगे। 5,000 की EMI आपको भरनी है इस पूरे लोन को चुकाने के लिए। ऐसे ही आपको सेकंड क्वेश्चन है, उसके अंदर कहता है सोनिका टेक्स ए लोन ऑफ ₹2,50,000 फ्रॉम ए बैंक, यानी जो प्रिंसिपल अमाउंट है ये आ गया आपके पास 2,50,000 एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट है 14% पर एनम डिवाइडेड बाय 12, और टाइम आपको दिया हुआ है 5 साल, तो 12 × 5 यानी 60। तो कैलकुलेट द EMI यूजिंग फ्लैट रेट मेथड। तो सबसे पहले आप इंटरेस्ट निकालो, तो वही इंटरेस्ट आपका आ गया प्रिंसिपल इनटू में रेट टाइम एंड डिवाइडेड बाय 100। तो 2 0 आप यहाँ से कैंसिल कर लो, और 12 5 60, 14 5 70, 70 को इससे आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा आपके पास टोटल मिलाकर 1,75,000। ये इतना इंटरेस्ट आ गया। अब फिर वो EMI कैलकुलेट करनी है। तो प्रिंसिपल 2,50,000 प्लस में 1,75,000, दोनों को ऐड कर देते हैं। ऐड करके आपके पास आ जाएगा 4,25,000 डिवाइडेड बाय 60। तो 60 से इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास EMI की जो कॉस्ट है वो आ जाएगी 7,083.33। इतने की आपको किस्त भरनी है, कितनी, 60। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। इसमें कहता है ज्योति बाय ए कार फॉर विच शी मेक्स डाउन पेमेंट ऑफ 3,50,000 एंड द बैलेंस इज टू बी पेड इन 3 years बाय मंथली इंस्टॉलमेंट ऑफ ₹34,000 ईच। तो ज्योति ने डाउन पेमेंट पे करे कार के लिए 3,50,000, ठीक है। और जो बैलेंस है जितना भी, उसने 3 साल तक उसकी किस्त भरी। 3 साल का मतलब हो गया 36 इंस्टॉलमेंट उसने भरी, कितने की, 34,000 की। EMI बनी उसकी 34,000। If the financier charges interest at the rate of 12% per annum and uses flat rate method, find the actual price of the car। अब उसने जो मेथड है वो यूज़ किया फ्लैट रेट, और रेट ऑफ इंटरेस्ट रखा उसने 12% पर एनम, दैट मीन्स 12 से डिवाइड करेंगे तो 1% मतलब 0.01।
ये आपके पास आ गया आर। अब आपको ईएमआई की हेल्प से आपको पहले उसका वो निकालना है प्रिंसिपल अमाउंट जो लोन उसने करवाया। ये तो डाउन पेमेंट होगी, इसको तो हम बाद में ऐड कर देंगे। अब ईएमआई निकालने के लिए आपको इंटरेस्ट चाहिए। इंटरेस्ट हमें यहाँ दे नहीं रखा, तो इंटरेस्ट का फार्मूला लगाओ। पहले तो इंटरेस्ट निकालो। इंटरेस्ट हो गया प्रिंसिपल इंटू में रेट 0.01 इंटू में टाइम हो गया 36, डिवाइडेड बाय 100 नहीं करना क्योंकि यहाँ पर हमने ऑलरेडी कर दिया है वो। तो इंटरेस्ट आ गया हमारे पास 0.36 इंटू में पी। अब ईएमआई वाला फार्मूला हम लेते हैं। ईएमआई वाले फार्मूले में क्या था, प्रिंसिपल प्लस में इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय एन। ईएमआई आपको दे रखी है 34,000 की, प्रिंसिपल अमाउंट निकालते हैं यहाँ से। इंटरेस्ट कितना हो गया 0.36 पी या 36 पी डिवाइडेड बाय एन। एन हमारे पास कितना है 36। इसको इधर लेकर आओ, इसको नीचे लेकर आओ, तो पी आपके पास क्या बन जाएगा 34,000 इंटू में 36 डिवाइडेड बाय 0.36 पी एंड इसको ऐड करेंगे, ये भी पी है ये भी पी है, तो हो जाएगा 1.36 पी। अब आप इसको यहाँ लेके आओ डिवाइड में, 34,000 इंटू में 36 डिवाइडेड बाय 1.36। अब इसको आप कैलकुलेट करोगे तो आपके पास आ जाएगा ये 9 लाख। तो 9 लाख आपके पास आ गया जो आपने अमाउंट करवाया। डाउन पेमेंट आप ऑलरेडी दे चुके हो 3,50,000 की। तो एक्चुअल प्राइस ऑफ कार कितना पड़ गया, एक्चुअल प्राइस ऑफ कार आ गया आपके पास 3,50,000 प्लस 9 लाख, यानी बन जाएगा 9 और 3 12,50,000। तो इतने की कार आपके पास आ गई। तो इसी क्वेश्चन के साथ ही ये जो एक्सरसाइज है बहुत छोटी सी एक्सरसाइज थी, तो और बहुत आसान एक्सरसाइज थी। आई होप आपको अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। अब इसका जो दूसरा मेथड है रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, उसको हम कंडक्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।